हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हो विंसम क्लासेस। तो हम सब डिस्कस कर रहे हैं लिटरेचर पोर्शन को। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हेमलेट को। ठीक है, हेमलेट जो है शेक्सपियर का सबसे जो लार्जेस्ट प्ले है ना। तो हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया, हमने शेक्सपियर की बायोग्राफी देख ली, बायोग्राफी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इन पे क्रिटिकल कमेंट्स देख लिए हमने, कुछ बुक्स हमने जान लिया इनके बारे में। ठीक है, जैसे इस वक्त हमने भी डिस्कस कर लिया किसे, मैकबेथ को। तो आज हमें क्या देखना है, हेमलेट को पढ़ेंगे हम। और आगे की वीडियो में ऐसे ही करके 8 से 10 वीडियोस में जो है हम जितने भी इनके 8 से 10 पेज हैं, इंपॉर्टेंट पेज है, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि सभी 37 पेज को तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे और ना ही सभी से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार शेड्यूल बता दूं कि आज से जो आपकी क्लासेस कैसे चलने वाली है। क्योंकि एग्जामिनेशन जो है 15 अगस्त से पहले होने की बात हो गई है, तो कोर्स कंप्लीट करवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो 7 AM आप सब देखेंगे क्लास लिटरेचर का। उसके बाद 1 PM पर एक प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस क्लास होगा। ठीक है, इसमें हम सब डिस्कस करेंगे लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों चीजों को। उसके बाद बात की जाए तो एक 7 AM पे क्लास हो गई, एक 1 PM पे क्लास हो गई, और एक क्लास जो हमें देखने को मिलेगी 10 PM को। इसमें हम सब ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। एक दिन में जो आपको है 3 वीडियोस जो है देखने को मिलेगी, जिसमें ग्रामर की क्लास क्या है लाइव होगी, और प्रैक्टिस सेशन भी जो है आपका लाइव होगा। लिटरेचर जो है आपको प्रीमियर वीडियो में मिलेगा है। ठीक है, ऐसा कुछ जो हमारा स्केड्यूल होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्केड्यूल। आप सब नोट कर लीजिए और टाइम से क्लास ज्वाइन करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपने टॉपिक को, जिसका नाम है हेमलेट, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस डेनमार्क। द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, ये क्या इसका पूरा नाम है। सबटाइटल आपसे पूछा जाए तो क्या है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। राइटिंग एज बात की जाए तो 1600 to 01, कहीं कहीं आपको इतना भी देखने को मिल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम इसको जो है 1601 ही हम सब मान के चलते हैं। सोर्स की बात की जाए तो और हेमलेट एक बुक था, थॉमस किट के द्वारा लिखा गया, वो जो है इसका सोर्स माना जाता है। तो इसका सोर्स भी जो है हम इसे समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है साथियों, उसके बाद चलिए आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक और बुक है, उसको भी जो ग्रीक बुक है ना, वो 13th सेंचुरी में लिखी गई थी, उसका नाम क्या है। प्ले की सेटिंग देखी जाए तो सेटिंग ऑफ द प्ले कहाँ है, अर्सिनोर क्या एक कैसल का नाम है ना, कैसल का नाम अर्सिनोर है। कहाँ पर, डेनमार्क में, अर्सिनोर डेनमार्क। ठीक है, तो द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऑफन शॉर्टेड फॉर्म में से क्या लिखते हैं हम सब, हेमलेट लिख देते हैं। एक क्या ट्रेजेडी है, किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। यहाँ तक तो बातें क्लियर है आपको। टाइमिंग देखिए 1599 से 1601 के बीच में यहाँ पे कह रहा है किसके बीच में लिखी गई है। इट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। देखिए एक क्वेश्चन तो श्योर यहाँ से आप सबको याद रखना होगा, शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, तो उसे हम बात करेंगे। तो वो कौन सा है, हेमलेट है। ठीक है, वर्ड्स की बात की जाए 29551 वर्ड्स जो है इस प्ले में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेटिंग्स कहाँ पर है, डेनमार्क में है। और ये प्ले क्या बताता था, प्ले डिपिक्ट्स मींस बताता है क्या, प्रिंस हेमलेट, इसके बारे में, राजकुमार हेमलेट के बारे में, एंड हिज रिवेंज, और उसके इसके बारे में, रिवेंज के बारे में, उसके प्रतिशोध के बारे में। रिवेंज मतलब क्या होता है, रिवेंज मतलब प्रतिशोध होता है, बदला जिसे हम सब कहते हैं। तो ये क्या बताता है, ये कहानी बताता है प्रिंस हेमलेट के बारे में और उसके प्रतिशोध के बारे में। किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट हिज अंकल, उसके अंकल का क्या नाम है, क्लॉडियस, हु हैज मर्डर्स हेमलेट्स फादर, जिसने किसकी हत्या कर दी थी, हेमलेट के पिता की हत्या कर दी थी। इन ऑर्डर टू सीज, कब्जा करना हिज थ्रोन, किसका, गद्दी पे कब्जा करने के उद्देश्य से जो है क्लॉडियस जो है हेमलेट के पिता की हत्या कर देता है और हेमलेट की मदर से शादी करता है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है गर्ट्रूड। ओके गाइस, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो हमने जो पहला पेज था हमारा, उसी से हमने जो है ढेर सारे क्वेश्चंस जो है हमने बना लिए। ठीक, हमें ऐसे ही चीज़ों को डिस्कस करते चलना है ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए और हम जो है एग्जाम में ज़्यादा नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं।
ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो हमारा सबसे पहले प्रोटोगोनिस्ट कौन है, हेमलेट है, जो कि हेमलेट क्या है, सन ऑफ द लेट किंग, इसका बेटा है, जो स्वर्गीय राजा है उसका बेटा है, एंड नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग। जो प्रेजेंट किंग कौन है, क्लोडियस। क्लोडियस का क्या है, ये नेफ्यू है, भतीजा है। ठीक है, क्लोडियस कौन है, वहां का भी प्रेजेंट किंग है, किंग ऑफ डेनमार्क है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्लोडियस ही आ जाना है। क्लोडियस क्या है, डेनमार्क का किंग है, हेमलेट का अंकल है और ब्रदर टू द फॉर्मर किंग। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन है, ये गर्ट्रूड जो है, हेमलेट के पिता की हत्या करने के बाद ये गर्ट्रूड से शादी करते हुए गर्ट्रूड हस्बैंड भी जो है ये बन जाता है। थर्ड नंबर पे बात करूं कैरेक्टर की तो गर्ट्रूड ही आती है, क्वीन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की क्वीन है और हेमलेट की ये माँ है। ठीक है, हेमलेट से मदर ये बन जाती है। तो साथियों को मिला के हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि तीन इसमें सेंट्रल कैरेक्टर्स जो हैं, इन्हीं के कहानी जो है, एक बेसिक बात की जाए तो कहानी इन्हीं के परिवार के इर्द गिर्द जो है घूमती है, इन्हीं की कहानी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, चलिए तो आगे बात करते कुछ और कैरेक्टर्स की। अब देखिए कैरेक्टर्स में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसका नाम क्या है, पोलोनियस है। मैं इसके नाम के आगे जो है IMP लिखना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट क्यों लिखना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट जो है प्ले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है पोलोनियस जो है निभाते हैं। इनका काम क्या रहता है, ये जो है चीफ काउंसलर टू द किंग है। किंग के क्या है, ये चीफ काउंसलर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दिया, लिख दूं मैं अगर तो फादर ऑफ, किसके किसके पिताजी है ये, तो एक है नाम आता है ओफिलिया, इसकी इनकी बेटी है, और एक नाम आता है रेटस जो कि इनका बेटा है। तो फादर ऑफ ओफिलिया एंड रेटस। आगे बात करूं ओफिलिया की, ओफिलिया कौन है, पोलोनियस की डॉटर है। ठीक है, होरेसियो कौन है, हेमलेट का दोस्त है। आगे बात करते हैं रेटस की, कौन है, पोलोनियस का बेटा, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कुछ क्वालिटीज ऑफ फ्रेंड्स है शेक्सपियर के। आगे बात करता हूं मैं, तो लियोनार्डो एक कैरेक्टर है हमारे पास। लियोनार्डो कौन है, पोलोनियस का सर्वेंट है। हमें कैरेक्टर्स के नाम कम से कम याद होने चाहिए। गोस्ट कौन है, गोस्ट देखिए शेक्सपियर के पिता का नाम कहीं नहीं बताया गया है ना, शेक्सपियर का नाम है। हेमलेट के पिता कौन है, वो गोस्ट ही है, गोस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। ऑसरिक कौन है, एक कॉर्टियर है। मार्सिलस अफसर है, बर्नार्डो अफसर है, फ्रांसिस्को एक ऑफिसर है। तो इतने ही कैरेक्टर्स है। मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं, एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, द ग्रेव डिगर्स, तो द ग्रेव डिगर्स इसमें कौन थे, तो फूल्स का काम किसने किया है हेमलेट में। तो फूल्स का काम अगर आपसे पूछे कि हेमलेट प्ले में फूल्स का काम किसने किया, तो ग्रेव डिगर्स जो है प्ले हेमलेट में फूल्स का काम करते हैं। चलिए अब कुछ बात करता हूं मैं फेमस स्पीचेस की, जिससे क्वेश्चंस आपके पक्के बनने एग्जाम में। तो मैं यहाँ पर भी क्या बना दूं, आपके लिए स्टार 2-3 स्टार बना दे रहा हूँ मैं। यहाँ से आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइए, परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर बनने वाला है। कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गिरा है यहाँ से। चलिए देखिए डिस्कस करता हूँ मैं। तो ओ दिस इज टू सॉलिड फ्लेश वुड मेट दो एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू। ठीक है, तो ये जो है ये कथन किसका है, तो ये जो देख सकते हैं कि आप हेमलेट कह रहा है इसे फर्स्ट एक्ट के सीन सेकेंड में। ठीक है, ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लेश वुड मेट दो एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू। ठीक है, आगे बात करता हूँ नंबर सेकेंड, ये तो इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बनाते चल रहा हूँ। लिसन टू मेनी स्पीक टू अ फ्यू, लिसन टू मेनी स्पीक टू अ फ्यू, लिसन टू मेनी स्पीक टू अ फ्यू। ठीक है, आपको याद हो गया, एक छोटा सा लाइन है। ये किसका कथन है, ये पोलोनियस का कथन है। एक फर्स्ट के सीन थर्ड में ये कह रहा है लिसन टू मेनी पर स्पीक टू फ्यू। ठीक है, आगे बात करूं मैं अब इसके बारे में। नाइदर अ बोरोवर, ये भी स्टार बना दीजिए। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग, उधार लेना डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। ठीक है, मतलब ना तो उधार लो ना तो उधार दो। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो उधार देने वाले बनो ना तो उधार लेने वाले बनो। ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट जो है, ये कोट जो है किसका है, हमारे पोलोनियस का है। देखिए पोलोनियस के इतने भी कोट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इस प्ले में।
एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में ये कथन किसका है, तो पोलोनियस जो है ये बात वहां पर कह रहा है। आगे बात करते हैं, a little more than kin and less than kind, a little more than kin and less than kind, हैमलेट का कथन है फर्स्ट एक्ट के सीन सेकंड में ही, ठीक है। आगे देखिए क्लॉडियस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसे स्टार बना दूं आपके लिए, हमें ये जरूर ध्यान देना एग्जाम से पहले। When sorrows come, जब दुख आती है, they come not single spice, वो क्या अकेले मतलब एक नहीं आता है ना, अकेला नहीं आता है, ठीक है, बट इन बटालियंस। स्पाइस का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं जासूस जो होती है अकेले जासूसी करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बटालियन में क्या होता है, ढेर सारे लोग होते हैं, ढेर सारे सैनिक होते हैं बटालियन में। तो क्लॉडियस क्या कहता है एक्ट फोर्थ के सीन फिफ्थ में कि जब भी दुख आता है तो दुख जो है अकेले नहीं आता है ना, वो क्या आता है, ढेर सारे दुखों का पहाड़ लेकर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लॉडियस के द्वारा कही गई है, इसे आप सब ध्यान देंगे, क्लॉडियस के द्वारा कहा गया है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, स्टार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट किसके द्वारा कहा गया, पोलोनियस के द्वारा कहा गया है एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में। पोलोनियस एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, हमें इतनी चीजें जो है इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है हमें आज की इस वीडियो में। तो डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दिस द सन डोथ मूव, डाउट टू बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव। कितनी अच्छी बात है ना कि आप स्टार पे डाउट कर सकते हैं, सन पे डाउट कर सकते हैं, सच पे डाउट कर सकते हैं कि वो झूठा है, पर आप इस पर डाउट ना करें कि मैं जो हूँ प्रेम करता हूँ तुमसे, बट नेवर डाउट दैट आई लव। ये किसका कथन है, पोलोनियस का कथन। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया, पोलोनियस का कथन जो है आपको जो है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करूं मैं तो सिर्फ एक ही इंसान हमारे सामने है जिसका नाम है पोलोनियस। इसके जितने भी कथन आपको देखने को मिलेंगे, सच बता रहा हूँ, इसके कथन आपको जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही आप खुद से कोरिलेट कर पाएंगे इसके कथन को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं, गॉड हैथ गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योरसेल्फ अनदर। ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, बताइए, आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो हैमलेट कहता है कि गॉड हैथ गिवन यू वन फेस, भगवान ने तुम्हें एक ही चेहरा दिया, एंड यू मेक योरसेल्फ अदर, तुमने खुद को क्या कर लिया, अलग बना दिया और दूसरा बना दिया। हैमलेट कहता है इस बात को एक थर्ड सीन फर्स्ट में। टू डाई टू स्लीप, to sleep, perchance to dream, there is the rub, for in the sleep of death what dreams may come। तो लास्ट लाइन हमें इसकी देखनी है, लास्ट लाइन से क्वेश्चन बनता है, for in the deep sleep of death what dreams may come। हैमलेट कहता है एक थर्ड सीन फर्स्ट में। The lady doth protest too much methinks, गर्ट्रूड कह रही है यहाँ पे एक थर्ड सीन सेकेंड में। My words fly up, my thoughts remain below, words without thoughts never to go heaven। कौन कह रहा है, क्लॉडियस का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। To be or not to be, that is the question। To be or not to be, that is the question। कौन कह रहा है ये, तो ये हैमलेट कह रहा है एक थर्ड के सीन फर्स्ट में, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ ही रही होंगी अच्छे से। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर, जहां पर हम जानेंगे कि अब जो है इसका वो क्या है, वो मतलब इसका अब जो है समरी क्या होने वाली है इस प्ले की, ठीक है। समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समरी बेसिकली है क्या, कहानी है, क्वेश्चन आपको कहाँ से बनने हैं, क्वेश्चन जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन जो बनेंगे इंपॉर्टेंट इन्हीं सबसे बनते हैं ना, कि इंपॉर्टेंट उसमें कथन किसका, उसका फुल कौन था, कैरेक्टर से बना। जी एक्ट फर्स्ट के समरी को डिस्कस करते हैं हम सब, जो है एक्ट वाइज समरी डिस्कस करते हैं ना। चलिए, द प्रोटोगोनिस्ट कौन है, प्रोटोगोनिस्ट का नाम आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप सब बताते रहें कि प्रोटोगोनिस्ट कौन है। तो प्रोटोगोनिस्ट आप सब जानते हैं कि इसका प्रोटोगोनिस्ट का नाम क्या है, इसका प्रोटोगोनिस्ट का नाम है हैमलेट। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ हैमलेट इज प्रिंस हैमलेट। हैमलेट प्ले का प्रोटोगोनिस्ट कौन है, प्रिंस हैमलेट। ये कहाँ का है, डेनमार्क का है। सन ऑफ द रिसेंटली डिसीज्ड, मतलब मरे हुए किंग हैमलेट का। देखिए कितनी अच्छी बात इसने कही। प्रोटोगोनिस्ट कौन है यहाँ पर,
हेमलेट प्रोटोगोनिस्ट है यहाँ पे, जो किसका बेटा है, डिजीज्ड किंग मतलब जो मरे हुए किंग हेमलेट का, एंड नेफ्यू ऑफ किंग क्लॉडियस। और जो किंग है, प्रेजेंट किंग कौन है, क्लॉडियस उसका नेफ्यू है, हिज फादर्स ब्रदर उसके पिता का भाई, एंड सक्सेसर क्लॉडियस, सक्सेसर का मतलब क्या हुआ, उससे गद्दी का वारिस। क्लॉडियस हैजली मैरिड किंग हेमलेट्स विडो गर्ट्रूड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही किंग हेमलेट की मृत्यु होती है तो क्लॉडियस जो है किंग हेमलेट की विडो गर्ट्रूड से शादी कर देता है, हेमलेट्स मदर जो कि हेमलेट की मदर है, एंड टुक द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, गद्दी कौन कर देता है, हथिया देता है। तो क्लॉडियस के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि वो किससे शादी करता है, गर्ट्रूड से शादी करता है। गर्ट्रूड कौन है, वो लेट किंग हेमलेट की वाइफ है, और प्रिंस हेमलेट की कौन है, मदर है। ठीक है, चलिए तो पहला पैरा आपको समझ में आएगा। दूसरे पैरा पे हम बढ़ते हैं कि डेनमार्क हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड विथ नेबरिंग नॉर्वे। ठीक है, तो डेनमार्क का क्या एक फ्यूड है, दुश्मनी चली आ रही है किसके साथ, अपने पड़ोसी राज्य नॉर्वे के साथ। इन विच किंग हेमलेट जो कि राजा हेमलेट थे स्लीव किंग 14 ब्राज ऑफ नॉर्वे इन अ बैटल सम इयर्स अगो। तो कुछ साल पहले किंग जो किंग हेमलेट थे उन्होंने क्या किया था, नॉर्वे के किंग 40 ब्राज को क्या किया था, लोका था, वहां हराया था। अल्दो डेनमार्क, जबकि यद्यपि डेनमार्क ने डिफीटेड हराया था नॉर्वे को, एंड द नॉर्वेगियन थ्रोन फेल टू किंग 14 ब्राजेस इनफॉर्म ब्रदर, डेनमार्क फियर्स डेट एन इन्वेजन लेड बाय द डेड नॉर्वेगियन किंग्स सन प्रिंस फॉर्टेबिमस इन इनमेट। देखिए अब यहाँ पे क्या कहानी बताई जा रही है कि जो डेनमार्क जो है आक्रमण, डेनमार्क नॉर्वे को हरा देता है, और नॉर्वे की जो शाही राजघराना था वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, मीन्स गिर जाता है। जहाँ के राजा कौन थे, तो राजा का नाम देखिए यहाँ पे दिया गया 14 ब्राज। यद्यपि उन्होंने हरा दिया था और गद्दी जो थे उसके भाई के पास चली गई थी, फिर भी उन्हें भय था कि एक इन्वेजन, एक आक्रमण हो सकता है। किसके द्वारा आक्रमण हो सकता है, डेड नॉर्वेन किंग के बेटे प्रिंस 14 ब्राज के द्वारा। एक इमिनेंट था, मीन्स की होना तय था, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो दो पैराग्राफ हो गए। तीसरे पैराग्राफ की हम बढ़े, ऑन द कोल्ड नाइट ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ एल्सिनोर। एल्सिनोर क्या है, कैसल है, द डेनिश रॉयल कैसल। द सेंट्रीज बर्नार्डो एंड मर्क्यूलस डिस्कस्ड अ गोस्ट। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक भूत के बारे में, गोस्ट के बारे में। कौन डिस्कस कर रहा है, देखिए एक क्वेश्चन आपका बना बर्नार्डो के नाम का, कौन भूत को पहले देखता है, बर्नार्डो और मर्सेलस डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, गोस्ट का बात कर, रिजेंबलिंग द लेट किंग हेमलेट, जो कि कैसे हैं, हेमलेट की तरह जो है, किंग हेमलेट की तरह, विच दे हैव रिसेंटली सीन, जिन्होंने क्या देखा था, हाल फिलहाल में देखा था। एंड ब्रिंग प्रिंस हेमलेट्स फ्रेंड होरेसियो, और किसे वो सब लेके आए थे, हेमलेट के दोस्त होरेसियो को किस प्रकार, एज ए विटनेस। देखिए हुआ क्या कि बर्नार्डो और मर्सेलस को जो है एक भूत दिखाई देता है, जो कि मृत राजा हेमलेट की तरह दिखाई देते थे। उसके बारे में एक रात, ठंडी रात को डिस्कस कर देते हैं, और अपने जो प्रिंस हेमलेट के दोस्त का क्या नाम था, होरेसियो, उसको लेकर आते हैं ताकि वो भी देखे एक विटनेस के रूप में, ताकि जो है हेमलेट जो है इसको बात को मान सके। आफ्टर द गोस्ट अपीयर्स अगेन, ठीक है, उसके बाद गोस्ट क्या हुआ, फिर से अपीयर करता है। द थ्री वाउ टू टेल, तीनों क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं, कहते हैं कि हम जो है प्रिंस टेल को बताएंगे, प्रिंस हेमलेट को बताने वाले हैं कि व्हाट दे हैव विटनेस्ड, कि उन्होंने कौन सी चीज जो है यहाँ पर देखी है। ठीक है साथियों, तो ये समझ में आया आपको कि एक फर्स्ट में अभी तक कितनी कहानियां घटी हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि अभी मैंने कैरेक्टर्स का इंट्रो आपको दे दिया, और उसके बाद की चीजें जो है कैसी आगे बढ़ रही हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी एक फर्स्ट में ही हम हैं, एज द कोर्ट गेदर, जैसे ही क्या हुआ, कोर्ट में दरबार गेदर होता है नेक्स्ट डे, while King Claudius and King Gertrude discuss affairs of state, मीन्स राज्य के जो मुद्दों को क्या कर रहे हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं, with their adversary advisor, किसके साथ, पोलोनियस के साथ। ये कौन है, चीफ एडवाइजर है। हेमलेट लुक्स ऑन ग्लमली। ड्यूरिंग द कोर्ट, सभा के दौरान क्लोडियस ग्रांट्स परमिशन फॉर पोलोनियस सन, पोलोनियस के बेटे का नाम था राइट्रीज, टू रिटर्न टू स्कूल इन फ्रांस एंड sends envoys to inform the king of Norway about 14 ब्राज। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्लोडियस also scolds, क्लोडियस क्या डांटता है किसे, हेमलेट को, फॉर कंटिन्यूइंग टू ग्रीव ओवर हिज फादर एंड फॉरबिड्स हिम टू रिटर्न टू हिज स्कूलिंग इन विटेनबर्ग। देखिए हुआ क्या, क्योंकि फादर की डेथ हो गई थी, तो जो प्रिंस थे हमारे, प्रिंस हेमलेट, वो अभी भी क्या है, दुखी है अपने पिता के दुख को, ग्रीव कर रहे, मीन्स उनके मरने का क्या कर रहे, मौन कर रहे, दुख जो अभी भी मना रहे हैं। और ये मना कर देते हैं, फॉरबिड्स मतलब मना करना, कि वो वापस अब नहीं जाएंगे कहाँ पर, अपने स्कूल, इतना स्कूल कहाँ था, विटेनबर्ग में। ठीक है, आफ्टर द कोर्स एग्जिट, दरबार जब क्या हुआ, खत्म होता है, तो हेमलेट डिस्पेयर्स ऑफ हिज फादर्स डेथ एंड हिज मदर्स हैस्टी रीमैरिज। Learning of the ghost from Horatio, Hamlet resolved to see it himself. अब देखिए कहानी क्या आगे बढ़ रही है कि कोर्ट जो है यहाँ पर खत्म होता है, हेमलेट जो है वहां से उठता है, आगे की ओर बढ़ता है, और होरेशियो के द्वारा इसे पता चलता है उस गोस्ट के बारे में। तो ये क्या कहता है कि अब जो है ये गोस्ट से जो है खुद मिलना चाहिए, तो जानना चाहिए कि उस गोस्ट का जो है क्या वहां पर रोल है, वहां पर वो क्या जो प्ले वहां पर वो करने वाला है। ठीक है, तो एक्ट फर्स्ट की बातें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक्ट फर्स्ट काफी मजेदार एक्ट है, हमने अभी तक जाना इसके कैरेक्टर्स के बारे में, और हमने ये भी चीजें देख ली कैसे जो है कहानी आगे बढ़ रही है। तो अभी तक कहानी में हमने एक्ट फर्स्ट में क्या चीजें जानी कि जो पोलोनियस का बेटा है वो कहाँ जा रहा है, अब वापस अपने स्कूल करने जा रहा है, जो कि कहाँ पर, फ्रांस में है। क्लोडियस और गर्ट्रूड शादी कर चुके हैं, और जो हेमलेट है हमारा प्रिंस हेमलेट, वो अभी भी क्या कर रहा है, मौन कर रहा है अपने फादर की डेथ की। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक है। उसके बाद क्या होता है, होरेशियो वगैरह एक गोस्ट को देखते हैं, होरेशियो और दो गार्ड्स, तो वो जो है आके शेक्सपियर को बता, शेक्सपियर कर रहा हूँ मैं, हेमलेट को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो अब हेमलेट कह रहा है कि मैं जो हूँ गोस्ट को खुद से देखना चाहूंगा। ठीक है, तो एक फर्स्ट में आगे बढ़ते हैं। एज पोलोनियस सन, जैसे ही क्या पोलोनियस का बेटा लिटरली प्रिपेयर फॉर डिपार्ट टू विजिट टू फ्रांस, कहाँ जाने के लिए, फ्रांस जाने के लिए प्रिपेयर करता है। पोलोनियस ऑफर्स हिम एडवाइस डेट टर्मिनेट्स टू मैक्सिमम द थिंग ऑन सेड टू बी ट्रू। ठीक है, आगे बात करूं, पोलोनियस डॉटर कौन है, ओफिलिया है। एडमिट्स हर इंटरेस्ट इन हेमलेट। देखिए हेमलेट और ओफिलिया क्या है, ये क्या है, लवर्स है, मतलब ये दोनों आपस में प्रेमी है। बट लेट्रेस वार्न्स हर अगेंस्ट सीकिंग द प्रिंस अटेंशन एंड पोलोनियस ऑर्डर्स हर टू रिजेक्ट हिर एडवांसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कहानी ऐसे बढ़ती है कि पोलोनियस की जो बेटी थी ओफिलिया, वो बताती है कि ये विलियम शेक्सपियर मुंह से निकल जा रहा है, हेमलेट से क्या करती है, ये प्रेम करती है, मतलब उसको कुछ इंटरेस्ट है, पर उसका बेटा, पोलोनियस का बेटा क्या करता है, उन्हें इनकार कर देता है कि नहीं ये जो चीजें गलत हैं और उसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या होता है, द नाइट ऑन द रैम्पार्ट, उस रात को क्या होता है रैम्पार्ट पर, द गोस्ट अपीयर्स टू हेमलेट, गोस्ट क्या होता है, अपीयर होता है हेमलेट पर, और टेलिंग द प्रिंस डेड। अब यहाँ से देखिए कहानी जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि ही वाज मर्डर्ड बाय क्लोडियस, किसके द्वारा मर्डर किया गया था, इसकी हत्या की गई है, कि उसकी हत्या की गई है किसके द्वारा, क्लोडियस के द्वारा। एंड डिमांडिंग दैट हेमलेट अवेंज हिम, और क्या डिमांड कर रहा है, क्या मांग कर रहा है उससे कि हेमलेट जो है उसकी मृत्यु को क्या दे, बदला दे, प्रतिशोध दे। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ से कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग धीरे धीरे होते जा रही है ना, कि अभी तक हेमलेट जो है अपने फादर की डेथ का मौन कर रहा था, मतलब उसमें ग्रीविंग था, अभी भी दुख की अवस्था में था कि अरे यार मेरे पिता भी मर गए, मेरी माँ जो है जल्दी शादी कर रही है मेरे अंकल क्लोडियस के साथ। तो इस बीच में क्या हो रहा है, एक अचानक से उसे पता चलता है कि नहीं भाई, उसके पिता की मृत्यु जो हुई है वो मृत्यु नहीं थी, नेचुरल डेथ नहीं थी, उसकी पिता क्या किया गया था, हत्या किया गया था। ही वॉज मर्डर्ड बाई क्लोडियस, किसके द्वारा मर्डर किया गया था, क्लोडियस के द्वारा। और गोस्ट क्या डिमांड करता है कि हेमलेट को उसकी मृत्यु को क्या देना चाहिए, प्रतिशोध देना चाहिए। आगे बात करूं मैं, तो हेमलेट एग्रीज, हेमलेट क्या कर रहा है, एग्रीज हो गया, मान गया कि भाई मैं प्रतिशोध दूंगा। एंड गोस्ट वेनिश, अब गोस्ट क्या हो गया, वहां से गायब हो गया। द प्रिंस कॉन्फाइड्स टू होरेशियो, प्रिंस होरेशियो कॉन्फाइड करता है। एंड द सेंटायर स्टेट फ्रॉम नाउ ऑन ही प्लान्स टू पुट एन एंटिक disposition on or act as though he has gone mad।
अब यहाँ पर कहानी एक स्टार बना दीजिए। इसके बाद हैमलेट क्या करता है, ये ऐसा बिहेव करता है कि ये पागल हो गया, ये क्या हो गया, मैड हो गया, एंड फोर्सेस देम, और क्या करता है, उन पर फोर्स कर दबाव बनाता है टू स्वेयर टू कीप हिज प्लान्स फॉर रिवेंज सीक्रेट। अब देखिए एक होरेसियो था और प्लस 2 गार्ड्स थे ना, इसका नाम हमने आगे देखा था। तो यही 3 लोग इसके प्लान के बारे में जानते थे। हाउएवर ही रिमेन्स अनसर्टेन ऑफ द घोस्ट रियलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या एक बात हो रही है कि अचानक से घोस्ट आगे से कह तो देगा, पर अभी भी इससे क्या हुआ था, पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था ना। तो घोस्ट की जो विश्वसनीयता थी उस पर अभी भी से क्या था, शक हो रहा था कि यार वो सच बोल रहा है कि झूठ ही बोल रहा है, ऐसे ही जो है मुझे जो है पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अब जो है अब हमने एक्ट फर्स्ट कर लिया, अब हमारे पास 4 एक्ट और बच रहे। चारों एक्ट को जो है हम कल सुबह 7 बजे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक की कहानी और जो इम्पोर्टेंट यहाँ के कोर्स थे मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं ये चीजें जो हैं कैसी कैसी काम की और कैसे हमने जो है जाना। सबसे पहला प्ले का टाइटल क्या था, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। सब टाइटल है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। लिखा गया इसमें 1600 से 01 के बीच में। ठीक है, सोर्स की बात की गई इसकी, तो सोर्स क्या था इसका, थॉमस किट्स का आउट हेलमेट या ग्रीक रचना भी थी, जिसे आप जो जिसका नाम मुझे अब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कैरेक्टर्स का नाम आप सब देखते चलिए। कैरेक्टर्स के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। पोलोनियस हो गया, ओफिलिया हो गए, ठीक है, होरेसियो हो गया, लियोनार्डो, गोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोस्ट के बारे में से पूछ सकते हैं, मर्सिडस एंड बर्नार्डो। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पीचेस, फेमस स्पीचेस दी गई आपके सामने जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए आपका एग्जाम का डेट जो है 15 अगस्त से पहले जो है जो होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जैसे आज दिन भर जो है ये न्यूज में छाया रहा, न्यूज़पेपर्स में हमने इसे पढ़ा, तो अब आपको बिल्कुल भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये वीडियो खत्म हो रहा है, तो अब हम कितने बजे मिलेंगे, अब हम सीधे मिलेंगे 1 बजे। 1 बजे कहाँ, इसी विंसम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव। ठीक है, लाइव एट 1 PM एंड लाइव एट 10 PM। ठीक है साथियों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे हैमलेट के आगे की कहानी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।